हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज अपने टाइम एंड वर्क का न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा, अपने पहले दिन पढ़ा था कि जो टोटल वर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है इफिशिएंसी का गुणा अपने टाइम के अंदर कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाता है। ये अपने को पता है। पहले वाले सवालों में क्या होता था कि ए 10 दिनों में काम करता है, बी 20 दिनों में काम करता है। इनका एलसीएम लेके यहाँ पे अपने क्या निकालते थे, इसकी कार्यक्षमता निकालते थे। जो आती थी यहाँ पे वो क्या थी, कार्यक्षमता। अब बड़े सवालों में क्या गिवन होगी, कार्यक्षमता पहले ही बोल देगा, वो यहाँ पे पहले ही दे देगा कार्यक्षमता का मान। जैसे यहाँ पे दे रखा है, आपको बताता हूँ कैसे। इन सवालों की निशानी क्या होगी, इन सवालों में क्या होगा, जैसे A अनुपात B है, इनकी एफिशिएंसी बोल दी 3:2 के अंदर है। तो और क्या बोलेगा, A 30 दिनों में काम करता है। A कितने दिनों में काम करता है, 30 दिनों में। तो B कितने दिनों में करेगा, जैसे ये क्वेश्चन है कोई। तो इसमें क्या होएगा, अपने को पता है एफिशिएंसी दे दी 3:2 के अंदर और A 30 दिनों में काम करता है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा आप बताओ। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कुल कार्य कैसे निकलता है, कार्यक्षमता का गुणा कर दे टाइम के अंदर। अपने देखो कार्यक्षमता कितनी है A की 3 और A का टाइम कितना है 30। तो टोटल वर्क आ जाएगा ना अपना, तो कितना आ जाएगा 90। टोटल वर्क आ गया अपना 90। अब इसने आगे क्या बोला था कि B कितने दिनों में करेगा। अब देखो टोटल काम कितना है 90 और B की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो काम कितने दिनों में करेगा B, 45 दिनों में। इस टाइप के सवाल आएंगे इसके अंदर। अब आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा और इसके अंदर। अब जैसे इसने बोला था इसकी कार्यक्षमता A अनुपात की कितनी है 3:2। A 20 दिनों में कार्य कर सकता है, तो B कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आपको अभी बताया था मैंने कि इसकी कार्यक्षमता, ये देखो कार्यक्षमता गुणा टाइम। कार्यक्षमता कितनी है A की 3 गुणा A कितने दिनों में काम करता है 20 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना आएगा 60। अब B का पूछा था, टोटल काम आ चुका है 60 है और B की कार्यक्षमता कितनी है 2 है, यहां से पता लग रहा है। तो कितने दिनों में काम करेगा 30 दिनों में। सबसे पहले अपने को एक चीज सीखनी है इन सवालों में। ये बोलेगा A है ना जो B का 2 गुना है, ये एक सिखाने के लिए बोल रहा हूं। A है ना जो B का कितना गुना है 2 गुना। कौन किसका 2 गुना है, कौन किसका 2 गुना है, A गुना है किसका B का। जो 2 गुना है उसको पहले लिखेंगे, देखो A अनुपात B। A 2 गुना है किसका B का। B कितना मानेंगे 1 और A कितना मानेंगे 2। ये इसका 2 गुना हो चुका है ना, तो अपने ऐसे लिख सकते हैं। अब इसने बोल दिया A B का 2.5 गुना है, 2.5 गुना है। कौन 2 गुना है A किसका B का। B को 1 माना और ये 2.5 हो गया। जैसे यहां पे लिख देता हूं, B का 2.5 गुना है कौन A, ठीक है। अब इसको आगे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको हटाएंगे 10 लगाएंगे। अब इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो। यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे तो 25 आ जाएगा और यहाँ पे 10 बन जाएगा। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5:2 में आ जाएगा। एग्जामिनर ऐसे भी बोल सकता है A B से 20% अधिक है, तो B कितना मानेंगे 100 और 20% अधिक होगा तो कितना होगा 120। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, B छिका है 120 और B 5 100। ये अपना एक बेसिक सा तरीका है। अभी इसको 2 गुना भी बोल सकता है, 20% भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। और एक बात है ना जो जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी इसके अंदर सीखने वाली, वो ये है कि आपको एक चीज याद रखनी है। अब तक कुछ समझा, अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट होता है जो कार्यक्षमता होगी ना, जैसे इफिशिएंसी, जैसे A अनुपात B के अंदर है मान ली होती है, तो इसका जो टाइम होएगा ना, टाइम निकालना होगा इसका वो इसका उल्टा हो जाता है। B यहाँ पे आ जाएगा और A यहाँ पे बन जाएगा। ये चीज आप दिमाग में फिट कर लो। कार्यक्षमता का मान दिया हुआ है, अगर टाइम निकालना है तो कैसे निकलेगा, उल्टा हो जाता है। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। आप पूछोगे ये आया कहाँ से है, आप ऐसे भी पूछ सकते हो, पर आपको याद रखना है ये यहाँ से आया है, यहाँ से बनता है ये वाली चीज। पर आपको इतना याद रखना है, जो एफिशिएंसी होएगी मतलब कार्यक्षमता, वो टाइम की उल्टी होती है। अब आगे अपने सवाल करेंगे, अपने को पता लग जाएगा पूरा।
एक सवाल करवाता हूँ आपको मैं, उसके बाद में आपको ही करने हैं। अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुण है। एक का नाम है अमृत, एक का नाम है बी भगत। अमृत है ना, भगत की अपेक्षा 3 गुण है। अमृत है 3 गुण है, किसकी अपेक्षा? भगत की। इसको एक मान सकते हैं तो ये इसका 3 गुणा हो गया। ये क्या है? इसकी कार्य क्षमता। आगे इसने क्या बोला? इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करता है। एक बात बोली इसने, कोई भी है अमृत है ये इससे 50 दिन कम में करता है, ज्यादा करता है, ऐसी बात बोल दी। तो अपने को पता है टाइम भी तो आना चाहिए, टाइम आएगा। टाइम इसका क्या होता है अभी बता के आया हूं मैं, ये 3/2 के अंदर है, तो टाइम क्या होएगा? अभी बोला था मैंने, टाइम इसका क्या हो जाता है? कार्य क्षमता का उल्टा होता है। अब आप बताओ इसने क्या लाइन बोल ली है? देखो, इस अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में करता है, कम करने में सक्षम है। अब आप बताओ यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितने ज्यादा दिनों में करता है? ये 2। देखो इनमें अंतर कितना है? 2 यूनिट का मान अपने पास यहाँ पे कितना दे रखा है? देखो टाइम बोला इसने, दिन टाइम ही हो गया, यहाँ पे भी तो टाइम है। अभी यहाँ पे अपने पास टाइम की कितनी कमी है? 2 की, और वहां पे 50 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। इस 25 को इसके साथ गुणा कर सकता हूं मैं। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 25। अब आप मेरे को एक बात बताओ, टोटल काम निकालना हो अपने को तो निकल सकता है यहाँ पे? आप बोलोगे यस, कैसे निकल सकता है? आपको पता है भी टाइम का गुणा अगर अपने कार्य क्षमता के अंदर कर दे तो अपने टोटल वर्क आ जाएगा। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, ये देखो, टाइम का गुणा अगर कार्य क्षमता में कर दे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 25 ही है। मैं इसे लिखा रहा हूं, टोटल टाइम निकालना है। कैसे टाइम है, टोटल वर्क है ये। टोटल वर्क कैसे निकलता है? कार्य क्षमता का गुणा टाइम में कर दे तो निकलता है ना। एफिशिएंसी कितनी है की? 3। टाइम कितना है? 25। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 25। पर इसने पूछा क्या? वो तो देखो, वह समय निकालो जिसमें एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हो। अब देखो टोटल काम कितना है? 75। पहले वाले सवाल जो पुराने सवाल करके हैं वही बन चुका है। टोटल काम कितना है? 75। और वह समय निकालना है ये मतलब दोनों मिलके कर सके। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 1 4। ये अपना आंसर है। आगे तो इसको आप लिख ही सकते हो, ऑप्शन देखे 18 चौके 72 और 3 75/4। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार और देखो, इन्होंने बोला था जो ए और बी है, कोई नाम है ए और बी। जो ए है ना, ए का बी का 3 गुण है, ठीक है। टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसने क्या बोला कि इनका जो टाइम है ना, इन दोनों का अंतर है। 2 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 1 की कितनी आ जाएगी? 25। अब यहां से टाइम निकाल सकते हैं, 25 लिख दिया। अब आप बोलोगे आप इससे क्यों कर रहे हो, इससे कर लो। मैं ऐसे भी तो कर सकता था। 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 3 की 75 आ जाती। अब मेरे को टोटल टाइम निकालना था। अगर मैं टोटल टाइम इन दोनों का गुणा करता तो भी तो 75 ही आता। अपने को रट्टा थोड़ी मारने, कैसे मर्जी करो। और 75 टोटल वर्क आ गया, इसमें अपने एफिशिएंसी का भाग दे देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब आगे वाला सवाल आप करना, 1 मिनट रुको। करना 1 मिनट में आप सवाल ये। बिल्कुल इजी सवाल है।
हो गया, चलो अच्छी बात है। 50 सेकंड का टाइम और दे देते हैं। किस किस का नहीं हुआ? नहीं हुआ कोई? कितना है आपका आंसर? 18। कोई नहीं, देख लेते हैं। आपका हो गया? इधर देखो, इस सवाल को देखना थोड़ा। ए और बी किसी काम के किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, ए अनुपात बी, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? इधर देखो, इसने बोला बी है ना ए से 25% अधिक है। कौन है? बी। ए को अपने 100 माना, तो ये कितना हो जाएगा? 125। 25 चौके 100, 25 पांजे 125। ये इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है। अब आगे देखते जाओ। इन्होंने बोला ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। इन्होंने बोला ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। आप एक बात बताओ, अपने को इन्होंने टाइम दे ही दिया इस बार तो, भी ए और बी कितने दिन में करते हैं? 8 दिनों में। आपको पता है इफिशिएंसी का गुणा टाइम में अगर कर दें तो क्या आता है? टोटल वर्क। ये सवाल अलग है उससे। इफिशिएंसी का गुणा कार्य क्षमता का गुणा समय के अंदर करते हैं तो टोटल वर्क आता है। अब टोटल वर्क देखो कैसे निकलेगा। कार्य क्षमता कितनी है? 4 और 5 है 9। और टोटल टाइम कितना है? दोनों देखो मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 72। इसने क्या बोला आगे? तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क तो अपना 72 है, ए की पावर कितनी है? 4। ये अपना आंसर है। सिंपल सवाल है और कुछ नहीं है, इसकी लैंग्वेज में नहीं उलझना है अपने को, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप सोचो, करो अगले वाला सवाल। क्या हुआ? देख लेंगे थोड़े। एक मिनट में किया करो आप, स्पीड तभी इंक्रीज होएगी। टाइम इज ओवर। अब तो बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है इसी सवाल को। बार बार क्या लिखना, अब अपने को पता है। पहले ये देखो, ए का नाम है सुधीर, ए का नाम है आंख, एक का नाम है सुधीर और एक का नाम है ए। इसने बोला सुधीर आंख से 4.5 गुना कुशल है। सुधीर 4.5 गुना कुशल है किससे? ए से। पॉइंट हटाएंगे, 10 लगाएंगे। इसको हटाना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ। यहाँ पे 45 बन जाएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा। 9 5 45, 5 दूनी 10। इनकी क्या आ गई है? कार्य क्षमता। ये कार्य क्षमता आ गई इनकी, मतलब एफिशिएंसी। अब आप बताओ आगे इसने क्या बोला है? तो वे किसी काम के कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। अब अपने को पता है ये कितने दिन में? 9 और 2 इधर देखो, इनकी कार्य क्षमता कितनी है? 11। कार्य क्षमता का गुणा अगर अपने समय के अंदर कर दे, टाइम के अंदर कर दे, तो टोटल वर्क आ जाता है। समय कितना है दोनों का? 8 दिन। 11 8 88। ये अपना क्या आ गया? टोटल वर्क। अब 88 टोटल वर्क है इनका। आगे इसने पूछा क्या है? तो आंख मतलब ए कितने दिनों में करेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। कितने दिनों में करेगा? ये अपना आंसर है।
कोई नहीं, कुछ मर्जी हो, अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे वाला सवाल देखो, आप नक्कल नहीं मारनी है इसके अंदर। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज समझ लेना इस क्वेश्चन की, उड़ सकते हो आप ध्यान से थोड़ा। अब इधर देखो, इसने क्या बोला, किस किस का हो गया, ये हो गया, क्या आंसर आया? 13। कोई नहीं, अपने देखते हैं कितना आता है इसका। अब इधर देखो, इसने बोला पहले अपने को पता है एफिशिएंसी निकालनी है अपने को, सीधी सी बात। पहले क्या, पी क्यू से 30% कुशल है, पी है ना जो क्यू से, इसको 100 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 130, 30% अधिक है ना, इसलिए 0 से 0 कट गई। आगे इसने क्या बोला है, यदि वे साथ मिलकर काम करें, दो साथ मिलकर मतलब पी और क्यू दोनों साथ मिलकर करें, तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, जिसे पी अकेले 23 दिनों में कर सकता है। अब अपने को पता है टोटल वर्क कैसे निकलता है, कार्य क्षमता का मल्टीप्लाई टाइम में कर दे अपने। अब इसने बोला कि पी अकेले 23 दिन में कर सकता है, अपने लिखा पी का टाइम और पी की कार्य क्षमता कितनी है 13 की है 39 का 9 का आंसर बची 3, 13 दूना 26 और 3 299 इसकी वो आ गई टोटल वर्क। अब आगे क्या बोल रहा है, इन्होंने ये लाइन पढ़ो, यदि वे साथ मिलकर काम करें तो कार्य को करने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क अपना 299 है, दोनों को मिलके करना है, पुराने वाला सवाल ही है। दोनों का कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 23। अब 23 का इसके अंदर भाग दे दो, 23 एकम 23, 23 है 69, इसका आंसर आ गया 13। किस किस का सही था, चलो बढ़िया बात है। करो आगे वाला सवाल। रेशियो प्रोपोर्शन तो किया हुआ आपका, तो फिर तो कर ही दोगे आप इसको। बढ़िया लेवल के सवाल है ये, अब बड़े जो 50 नंबर सवाल है। अपने इस टॉपिक में 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, 50 से ज़्यादा ही कर लिए। बाद में देखेंगे। किस किस का हो गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। इधर देखो, इसने बोला ए किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 30% कम कार्यकुशल है। पहले यहां पे लिख लेते हैं, ए का नाम है बी। इसने बोला बी ए से 30% कम है, ये मतलब ये 70 होएगा, ये कितना होएगा 100।
10:7 आ गया ए बी का। अब अपने इसने क्या बोला, सी बी से 25% अधिक है, यहाँ पे बी लिख दिया और यहाँ पे सी लिख दिया। इसने क्या बोला, सी बी से 25% अधिक है, सी बी से, इसको 100 मानना, इसको 125, 25 चौके 100, 25 5 125, ये आ गया। अब दिक्कत क्या है अपने को, यहाँ पे अनुपात समानुपात आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आगे होएगा। ऐसे सवालों में इसमें दिक्कत क्या आ गई, यहाँ पे ए 10 है ठीक है, सी 5 है ठीक है, बी अलग अलग है, तो इनको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो अपने कैसे करेंगे इनका, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ए अनुपात बी अनुपात सी लिखा, जो है पहले क्या है 10:7 ठीक है। अब क्या है, बी क्या है 4:5, यहाँ पे लिखो ऐसे, ए बी लिख दिया, बी सी लिख दिया। अब पता है क्या करना है, जो जगह खाली बच गई ना, यहाँ पे 7 चिपका दो, जो जगह खाली बच गई, इससे इधर क्या बचे, इससे इधर क्या बचा हुआ है, यहाँ पे है ना, जो वो यहाँ चिपका दो, यहाँ पे है वो यहाँ चिपका दो। अब क्या है, कोई चीज कट रही है तो काट दो, अगर नहीं कट रही तो इसको लिख दो, ये 40 आ गया, ये 28 आ गया गुणा करने पे, ये 35 आ गया। आगे इसने क्या बोला, आगे सवाल हुआ पड़ा है, इसने बोला ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, ये इनकी क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी। इसने बोला कि ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है। अपने को पता है टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ए की कार्य क्षमता कितनी है 40 और ए का टाइम कितना है 35। अब गुणा करो इसके अंदर, 5 चौके 20 की 0 हंसल बची 2, 12 और 2 14, ये अपना ए की क्या आ गई, तो टोटल वर्क आ गया ये टोटल। अब इसने क्या बोला था, बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। आप बताओ बी और सी, यहां पे कर देता हूं, बी और सी है ना जो 10 दिन तक कार्य करते हैं। अगर मान के चलो बी की एफिशिएंसी कितनी है 28 और इसकी कितनी है 35, कितना हो गया 63, इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। और इनका टाइम कितना है 10, ये कितना काम कर देंगे 630। आगे इसने क्या बोला, ए अकेले शेष कार्य को, अब शेष कार्य कितना बचा देखो, 1400 में से 630 घटा दिया 770 बचा शेष कार्य है ये। इसने बोला शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में करेगा, शेष कार्य 770 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 40, 0 से 0 कट गई तो 77/4 दिन में करेगा। ये अपना आंसर है, इसको वैसे लिख सकते हैं अपने 18 से ही 19 से ही 1/4, ये अपना आंसर है। ऐसे ही पता लग रहा है 19 चौके 76 और 177/4। इस सवाल में था कुछ नहीं, थोड़ा सा इसकी अनुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर। जैसे ए की इतनी थी, बी की इतनी थी, बी की इतनी थी, सी की इतनी थी, इनको अलग अलग लिख दिया, जो जगह खाली है वहां पे चिपका दिया। यहां तक पहुंच गए ना अपने कार्य क्षमता पे अगर पहुंच जाते हैं अपने, आगे तो सवाल में कुछ है ही नहीं, जो पीछे करके आ रहे हैं वही सेम की सेम चीज है। आगे जैसे बोल रहा है वैसे कर दो बस, फ्रैक्शन से करो, कैसे मर्जी करो, आपकी मर्जी है। मेरे को ऐसे ये वाला बोल रहे हो क्या आप, रेशियो प्रोपोर्शन भी फ्रैक्शन से कर, वो कैसे मर्जी करो, बात तो एक ही है, कैसे मर्जी कर दो, चाहे आप 100 मान के भी ना करो, चाहे इसको, वो आपकी वैल्यू याद होनी चाहिए, सीधा ही कर दो। 25% की वैल्यू होती है 1/4, ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। वो तो ऐसे है ना भी अपने, मैं ऐसे मान के चलता हूँ भी अपने परसेंटेज की नहीं है अपने मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैं सीधा बेसिक से करवा रहा हूँ एक बार। अब क्या है, ये टाइप खत्म। अब लास्ट टाइप बचा अपने, इस टॉपिक को थोड़ा लंबा ही चला लिया अपने, पर लंबा चलाया तो आपको भी पता है 50 से 60 क्वेश्चन हो गए। बताता हूँ वो आपको मैं। अब क्या है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है MDH वाला। MDH मसाला होता है वो वाला, MDH नीचे आएगा टोटल वर्क, MDH नीचे आएगा टोटल वर्क, यहाँ पे MD 1 1 2। इसमें होएगा क्या, ये देखो यहाँ से देख लो सीधा, एक MDH वाला कॉन्सेप्ट बनता है। इसके अंदर M का मतलब होता है टोटल व्यक्तियों की संख्या, M का मतलब मैन, D का मतलब टोटल दिन, H का मतलब टोटल घंटे, W का मतलब टोटल वर्क,
M2 का मतलब दूसरे वाला जो मेन होएगा टोटल, D का मतलब डे, इसका मतलब घंटे, इसका मतलब टोटल वर्क। अब इस पे देखते हैं प्रश्न अपने। देखो एक प्रश्न ये देखो पहले, फिर आप कर ही दोगे। क्वेश्चन अपना ये फॉर्मूला होता है, W1 है ये। इसने बोला 20 व्यक्ति, मतलब कितने, M1 कितना है, यहां से कर लो। 20 व्यक्ति कितने हैं, M1 कितना है 20, डे D मतलब कितना है 15। फिर इसने बोला तो 25 व्यक्ति। अब देखो पहले यहां पे बोल दिया, अब यहां पे बोल रहा है, ये क्या होएगा, M2 होएगा। उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो मतलब D2 पूछा है। अपना फॉर्मूला होता है M1 D1, जो जितना दे रखा है उतना लिखो, ये फॉर्मूला होता है अपना। टोटल वर्क कुछ दिए ही नहीं इसने, तो अपने कोई मतलब नहीं है। M1 का मान कितना है 20, D1 का कितना है 15, M2 का कितना है 25, D2 निकालना है। जो निकालना हो इसको इसके बट्टा में ले जा सकते हैं अपने, ठीक है। 5 दिया है 15, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 ओके 20, टोटल 12 आ गया बस। अब आगे वाला सवाल आप कर दो जल्दी जल्दी। उससे आगे वाला भी कर दो, इकट्ठे कर दो दोनों, 1 मिनट का टाइम है, दोनों ही कर दो। दोनों कर दो आप, फिर देखते हैं अपने। इन सवालों में क्या पेन चलाना है, यहाँ से देख लो ना यार। इधर देखो, इसने बोला 42 घोड़े, मेन ही हो गए एक तरीके से, मेन वाला काम ही करेंगे। 42 घोड़े लिख दिए। फिर इसने बोला 27 दिन, डे हो गए 27, मान रख रहे हैं फॉर्मूले में और कुछ नहीं कर रहे। इसने बोला 270 ग्राम मक्का खाते हैं, किलोग्राम मक्का खाते हैं, मतलब वो काम कर रहे हैं उतना। टोटल वर्क के मतलब बट्टा में आ जाएगा 270 बराबर। फिर 21 आदमी है, ठीक है, तो 300 ग्राम मक्का खाएंगे, ये लिख दिया इन्होंने। फिर बोल रहा है कितने दिनों में, डे पूछ रहा है, यहाँ पे D2 लगा दिया। अब कैलकुलेशन है, आगे मैं नहीं करवाऊंगा, आगे आप करोगे। कैलकुलेशन है, आगे काट पीट के D2 का मान निकालो। और वैसे जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है वो वैसे कल पता लग गई थी, आज अपने रीजनिंग का टॉपिक ही वैसा लेके आए हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होएगा और कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी। अब आगे बड़ा सवाल देखो, 10 व्यक्ति है, ये रहा 50 फीट, मतलब कोई काम कर रहे हैं 50 फीट अपने को गड्ढा खोदना है, तो वो टोटल वर्क हो गया। 8 दिन में करते हैं, 8 लगा दिया बराबर। फिर इसने बोला है 10 दिन में, ये रहा 10 दिन, 100 फीट, ये रहा। गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की, मतलब M2 चाहिए अपने को, मान निकालो, 16 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आनी चाहिए इससे, ऐसे 1 सेकंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे होनी चाहिए। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 5 2 16 आ गया बस। 1 सेकंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो वो कैलकुलेशन को मजबूत करो आप। अब ये वाला सवाल है होमवर्क के लिए है, कर लेना घर पे जाके, सेम ही है, ठीक है।